हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेकंड पार्ट जो डिस्काउंट का टॉपिक जो है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इन दैट डिस्काउंट पार्ट वी विल डिस्कस। स्टूडेंट्स, ऐसे तो ये शब्द बहुत कॉमन सा है, यू नो व्हाट इज डिस्काउंट। हम कुछ भी दुकान वगैरह में या शॉपिंग के लिए कुछ खरीदने वगैरह जाते हैं तो वहाँ बोर्ड्स मारे रहते हैं, या भाई आपको इतने परसेंटेज ऑफर है या इतना परसेंटेज आपको उस पर छूट दी जाएगी, डिस्काउंट मिलेगा, एक्सेट्रा। सो डिस्काउंट मीन्स व्हाट? व्हेन यू आर परचेजिंग समथिंग, seller is giving some discount, means you have to pay, customer have to pay something less। आपको बेनिफिट है, कस्टमर को उसका थोड़ा कम पे करने का है, तो उसको क्या रहेगा, वो थोड़ा लालच आएगा कि भाई हाँ, यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, चलिए यहाँ हम खरीदने जाएंगे, हमको इतना परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हैं इन लोग। तो ये हमारा माइंड सेट होता है, एक हमारा अट्रैक्शन भी हो जाता है। कस्टमर विल ऑलवेज थिंक कि भाई डिस्काउंट क्या है। सो डिस्काउंट एक प्रकार से प्रलोभन है, ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, इट इज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। एंड दिस डिस्काउंट is actually reduction in the price of the goods or services which are sold by seller to the buyer। तो बायर को कुछ कम पे करने के लिए होगा, और सीधी सी बात है, ये डिस्काउंट जो ऑफर करेगा सेलर, जिससे कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, उसका सेल्स बढ़ा सकता है, ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है। सो दिस इज व्हाट our topic discount. Now, related to this, we will study few more concepts, and in detail, we'll try to understand what are the related concepts. First of all, it is given to attract the customers। सीधी बात है, कस्टमर को कुछ आप डिस्काउंट देते हैं तो कस्टमर कुछ सोचेगा कि नहीं, यहाँ कुछ हमने को ऑफर है, यहाँ हमको कुछ कम करके मिलेगा, लेट अस ट्राई देयर। कुछ कहाँ ना कहाँ तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ कुछ हमें बेनिफिट है। वो तो बात अलग है कि भाई सेलर अपना पहले से प्राइस बढ़ा के रखता है, कोई डिस्काउंट दे के अपना इस तरह का वो डायरेक्ट लॉस नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो दिखाने के लिए है, पहले से ही वो, जैसे बोलते हैं ना, 50 रुपए का कोई गुड्स है, उसका 50 रुपया नहीं बताएगा, पहले से वो 60 रुपया बताएगा, और उस पर डिस्काउंट दे के बोलेगा भाई ये कम हो गया। देखो, कस्टमर को थोड़ा मेंटली कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, कुछ कम हुआ, ये स्ट्रेटेजी रहती है। फाइन। सेकंड इज, इट इज लॉस फॉर सेलर। सीधी बात है, एक प्रकार से वो डिस्काउंट देता है तो हम इसको अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू भी इसको एक प्रकार से हम लॉस मानते हैं, ये सेलर के लिए, और बायर वगैरह के लिए एक प्रकार से हम बोल देते हैं इसको गेन है, बेनिफिट है उसको। देन इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सीधी बात है, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है तो परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है कि 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, वॉट एवर। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नाउ लेट मी क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट नॉर्मल से वैसे हम उसको दो प्रकार से बाइफरकेट कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम कोई गुड्स खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले सेलर क्या चाहेगा, आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, यू आर सेलर, तो सीधी बात है, सेलर विल ऑलवेज थिंक फर्स्ट टू सेल द गुड्स, और कस्टमर कैसे उसका प्रोडक्ट खरीदे उसके लिए वो सोचते रहता है। तो वो एक पहला ऐसा डिस्काउंट ऑफर करता है कि जिसको देख के कस्टमर को खरीदने की इच्छा हो जाए। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। मैं इसी की बात कर रहा हूं। इट इज गिवन वेरी फर्स्ट बिकॉज
सेलर वांट्स टू एंटर इनटू द डील। एंटर इनटू द डील मतलब सेलर को उसका माल बेचना है, कस्टमर को उसको बेचना है। तो कस्टमर खरीदने के लिए मन कभी बनाएगा तो कि ये पहला डिस्काउंट उसके सामने वो ऑफर करेगा सेलर कि दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट आई एम गोइंग टू गिव इफ यू आर परचेसिंग। तो हाँ, कस्टमर को लगेगा कि नहीं, मेरे को ये डिस्काउंट मिल रहा है, लेट अस परचेस। कहां ना कहां कस्टमर का वहां जो है अट्रैक्शन बनता है। वो एक पहला डिस्काउंट जब वो ऑफर करता है, दैट इज वी कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मींस अ काइंड ऑफ डिस्काउंट through which transaction can take place. So this is what the first discount offered by seller to sell the goods. By hook or crook, seller wants to sell the goods. देखो भाई, जब तक माल बिकेगा नहीं ना तब तक सेलर को चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका बिजनेस उसको करना है, माल कैसे न कैसे तो उसको बेचना है, तो ही वो पैसा कमा पाएगा, अदरवाइज। तो ये जो डिस्काउंट देने के पीछे का राज है, दिस इज बिकॉज कि भाई परचेस कस्टमर करें, इसीलिए ये डिस्काउंट का ऑफर रखा जाएगा। एंड देयरफॉर दिस इज फर्स्ट डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय सेलर टू द बायर so as to make a deal. So on the basis of this discount, buyer decides whether to purchase or not. ठीक है, ये फिर बायर के ऊपर आ जाता है कि ये डिस्काउंट का रेट ऑफर हो जाने के बाद he will think whether to purchase or not. Fine. So this is the first discount provided by the seller. Now important points. It is given on or calculated on catalog price or list price और मार्क्ड प्राइस और ग्रोस प्राइस। ये चार शब्द है लेकिन मीनिंग एक ही है। अब मैं आपसे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूं कि सेलर जो डिस्काउंट प्रोवाइड, ये ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड जो करेगा वो किसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि एक कैटलॉग प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोस प्राइस। आपने शायद ये ग्रोस प्राइस शब्द सुना होगा। ज्यादातर करके हम अभी लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ये सब शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। बाकी हम लोग कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, यू सपोज टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। सो ग्रोस प्राइस ये एक ऐसा प्राइस है, लिस्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो एक ओरिजिनल प्राइस हम बोलते हैं। ओरिजिनल प्राइस इन द सेंस कि भाई सेलर ने उस प्रोडक्ट का एक प्राइस नक्की किया है, वो नक्की किए हुए प्राइस के ऊपर वो उसको डिस्काउंट दे रहा है। अभी समझ लीजिए कि भाई कोई कस्टमर ने उसका प्राइस पूछा एक प्रोडक्ट का, उसने बताया कि भाई ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है। अब उसको खरीदवाना है तो कस्टमर को कुछ उसको अट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा, तो वो बोलेगा कि भाई आप इसको खरीदने चाहते हैं तो आप उसके ऊपर का जो है डिस्काउंट आप ले सकते हैं, मतलब कि हम आपको उस पर 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो कस्टमर 100 रुपया सोच के पहले तो नक्की कर रहा होगा कि मैं खरीदूं नहीं खरीदूं। अब जो है उसके ऊपर डिस्काउंट उसने ऑफर किया, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट 10% का। तो अब कस्टमर को और प्रेशर बढ़ेगा कि भाई अब मुझे इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है तो चलो परचेज कर देंगे। मतलब कस्टमर को ये ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये पे 10% का डिस्काउंट मिलना है, और वो 10% का डिस्काउंट मतलब कि 100 के ऊपर 10%, 10 रुपीज उसको कम पे करना पड़ेगा, एंड ही हैज टू पे ₹90। तो यहाँ जो हमने ये जो कैटलॉग प्राइस बोला या जो मार्क प्राइस बोला, ये जो कीमत है वो तो छपी हुई है, जो प्रोडक्ट है उसका प्रिंटेड प्राइस है एक प्रकार से, लेकिन उसके ऊपर वो कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है। सो ओरिजिनल प्राइस जिसको हम बोलेंगे ये ग्रोस प्राइस है, और उसके ऊपर ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। एंड दैट इज व्हाट वी यूज दिस टर्म आल्सो, कोटेड। कोट करना मतलब उसका एक प्राइस नक्की करना। तो भाई सेलर ने उसका एक प्राइस नक्की करके रखा है 100 रुपया, लेकिन उसको डील कितने में करनी है, ट्रांजैक्शन कितने में करना है, तो
कि भाई ट्रेड डिस्काउंट वो जितना देना चाहता है उसके हिसाब से उतना कम हो जाएगा और बाकी का वो जो प्राइस है उस पे उसको डील करने के लिए होगा। तो दैट मीन्स ये जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है जिसका प्राइस कोटेड है 100 रुपया, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट उसको देगा कस्टमर को और 90 रुपए में वो माल बेचेगा। सो दिस इज व्हाट मीनिंग ऑफ लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, मार्क द प्राइस और ग्रोस प्राइस। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिस्ट प्राइस को कभी भी आप कॉस्ट प्राइस मत समझना। ये मिसकंसेप्शन होता है कभी कभी, मैं इसलिए नोट करके रख दिया। रिमेंबर दैट लिस्ट प्राइस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट अलग होगा। अच्छा, मैंने जो प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपया रखा है दुकान पे, उसका टैग रखा है, उसके ऊपर टैग मारते हैं ना, 100 रुपया दिख रहा है। अभी 100 रुपये पे बेचने के लिए मैंने उसके ऊपर टैग मारा है ना। अच्छा, वो प्रोडक्ट मैंने जब समझो मैं प्रोड्यूसर हूं या मैंने बनाया हुआ है, तो मैंने तो उसको बनाया होगा 80 रुपये में या 50 रुपये में, वॉट एवर। तो मैंने वो प्रोडक्ट को बनाया है 50 रुपये में और मैं उसका प्राइस रख के बैठा हूं 100 रुपया। अब समझना, मैंने बनाया कितने में है, 50 रुपये में, प्राइस कितना रखा है, 100 रुपया। लोगों को क्या दिख रहा है, 100 रुपया। फिर मैं उनको डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, 10%। तो लोगों को कितने में खरीदने मिलेगा, 90 में। 100 का 10%, 10 रुपया माइनस हो जाएगा, 90 में लोग खरीदेंगे। 90 में खरीदने के बाद 90 में खरीदने के बाद मेरा, मैं समझो ट्रांजैक्शन कर लेता हूं, उसको मैं सेल कर देता हूं 90 में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो 50 में मेरा कॉस्ट था, 50 में मुझे पड़ा है वो गुड्स और 90 में मैंने बेचा है, एंड दैट वे आई विल हैव प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज। तो कॉस्ट तो 50 था, लिस्ट प्राइस मैंने कितना प्रिंट करके रखा है, कोट करके रखा है, 100 रुपया। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज डिफरेंट, लिस्ट प्राइस इज डिफरेंट। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? फाइन। यहां पे मैंने एक उदाहरण रखा है आपके सामने, ध्यान से समझ लीजिए। समझ लीजिए लिस्ट प्राइस 5000 है और मैं कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं 20%। तो 5000 पे 20% ओरली गिनती करो, 10% बोलेंगे तो 10 निकाल दो, 500 रुपया। 20% बोलेगा तो डबल कर दे, 1000 रुपये का मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया 20% के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। मैंने नीचे ब्रैकेट में मारा है नोट कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कैलकुलेट किसके ऊपर किया जाता है, लिस्ट प्राइस। अब ये लिस्ट प्राइस की जगह पे अलग अलग वर्ड यूज करना है, क्वेश्चन में भी कभी कभी हम लोग अलग अलग शब्द का उपयोग करते हैं, इसलिए मैंने ऊपर सब वर्डिंग्स मेंशन कर दिया है। कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ग्रोथ, सबका मीनिंग सेम है, दे में यूज एनी टर्म। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किस पे कैलकुलेट होता है, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछ सकते हैं लोग, दैट इज ऑन लिस्ट प्राइस। और उल्टा भी पूछ सकते हैं, लिस्ट प्राइस पे कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाए पहले, तो ट्रेड डिस्काउंट। तो 1000 रुपया माइनस कर दो 4000 रुपये का, फाइनली मुझे यहाँ इनवॉइस प्राइस बोलने का, क्या बोलने का, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस मतलब जिस प्राइस पे बिल बनेगा, जिस प्राइस पे बिल बनेगा। तो ये एक डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, इसकी मैंने बात कर ली आपसे और उसका एक मैंने एग्जांपल बता दिया, इट इज अवर इनवॉइस प्राइस। कि भाई डील पक्की, 4000 रुपये में मैं तेरे को ये ने गुड्स बेचना है, दैट इज डिसाइडेड। सो दिस डील or this particular transaction is now taken place at rupees 4000। तो इसमें से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। फाइन, ठीक है।
ये आपका पहला पार्ट खत्म हुआ ट्रेड डिस्काउंट। नाउ सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्काउंट? Let us take second type of discount, that is cash discount. It is given on cash payment, ready cash, available। अभी का अभी मैं पैसा देता हूं निकाल के जेब से, बोलो एक्स्ट्रा और कितना डिस्काउंट आप देंगे? तो सेलर और एक डिस्काउंट देगा तो वो हो जाएगा कैश डिस्काउंट। क्यों वो दे रहा है? अभी का अभी पैसा पे करने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे पास 4,000 रुपया जिसके ऊपर तूने मेरे से डील पक्की की है। आई एम रेडी टू परचेज गुड्स फ्रॉम यू, मगर अभी ऑन द स्पॉट पैसा दूं तो बोल और कितना कम करेगा? देखो भाई, ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर 4,000 रुपये हो तो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 4,000 वो अभी का अभी पे करेगा, कस्टमर अभी का अभी वो पे करेगा, ऐसा पहले से नक्की नहीं था। लेकिन जो 4,000 का पेमेंट वो अभी के अभी करने के लिए तैयार है, तो कस्टमर उसको और एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेलर मुझे और डिस्काउंट देवे। और उल्टा होता है ऐसा, कभी सेलर भी नियम बना के रखता है क्योंकि देखो भाई, अभी का अभी जो पैसा मिल जाएगा तो सेलर भी खुश, अरे भाई तुरंत पैसा तो मिल गया। तो सेलर भी उसको अट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा कि भाई तुम ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे ना, तो मैं तुमको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दूंगा। अब ये जो डिस्काउंट उसने ऑफर किया वो किस पे किया? उसने ऑन द स्पॉट पेमेंट करने के ऊपर किया। ट्रांजैक्शन या गुड्स सेल करने के लिए नहीं, गुड्स सेल करने के लिए तो ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी वो देके बैठा है। अब ऑन द स्पॉट पेमेंट सेलर को चाहिए, और इसी वजह से सेलर बायर को बोलता है कि नहीं, मैं तुझको और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं, जो तू अभी का अभी पेमेंट ऑन द स्पॉट करेगा। तो जो कस्टमर की कैपेसिटी है, उसके पॉकेट में है उतना पैसा ऑन द स्पॉट पेमेंट करने के लिए, तो वो करेगा। नहीं तो वो मना कर देगा कि नहीं भाई, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आई कांट पे। फाइन। सो दिस वे कैश डिस्काउंट exists in case when the on the spot payment, जब भी सेलर बायर से डिमांड करता है तो सेलर बायर से और डिस्काउंट देने का कुछ कंसिडरेशन करता है। सो इट इज रिटन हियर, इट इज गिवन ऑन कैश पेमेंट, और यू मे से रेडी कैश। व्हेन बायर इज पेइंग ऑन द स्पॉट कैश, seller gives additional discount. It is given, or you may say it is calculated on invoice price. अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो एग्जांपल था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देख लो, ये एग्जांपल था ना, लिस्ट प्राइस 5,000 था, 20% का डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट 1,000 रुपये माइनस किया, बिल पक्की हो गई 4,000 पे, उतने का बिल बनाया। देखो मैंने लिखा है बिल इज प्रिपेयर्ड एट ₹4,000, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज इनवॉइस। बिल को क्या बोलते हैं हम? इनवॉइस, इसीलिए इसका नाम है इनवॉइस प्राइस। अब सेलर ने ऑफर कर ली कि भाई अपनी डील पक्की है, लेकिन तेरे को जो एक्स्ट्रा और डिस्काउंट चाहिए, तो तू मुझे अभी का अभी कैश पेमेंट करेगा तो मैं तेरे को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। सेलर इज ऑफरिंग टू बायर। तो बायर बोलता है चलो भाई, 4,000 रुपये पे मुझे और 10% मिलता है, मतलब 400 रुपये का मेरे को और सेविंग होता है, बेनिफिट मिलता है, तो चलो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर डालो, ऐसा ही मेरे पास पॉकेट पे पड़ा है। सो बायर इज नाउ डिसाइडिंग दैट आई एम रेडी फॉर पेइंग ऑन द स्पॉट, and he is paying, but he needs to pay not 4,000, he needs to pay 3,600। 400 रुपए उसको डिस्काउंट मिल गया। ये कैश डिस्काउंट मिला 10%, किसके ऊपर मिलना है? कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। जितने का बिल बना था ना, उस पे उसको 10% मिला, मतलब 4,000 पे 10%
400 रुपया उसको और डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये 400 रुपया माइनस होके 3600 ये उसको पे करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द फाइनल अल्टीमेट selling price, which we call it as net selling price. This is our net selling price. मतलब कस्टमर ने इतना पे करना है 3600। सो इन शॉर्ट आप पूरा हिसाब देखोगे तो चैप्टर में इतना ही है पूरा जो आपके सामने। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फर्स्ट कम्स ट्रेड डिस्काउंट, देन कम्स कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मे बी देयर, मे नॉट बी देयर। सेलर जरूरी नहीं है वो ऑफर करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। हाँ, लेकिन गुड्स सेल करने के लिए पहला डिस्काउंट दिया जाता है वो है ट्रेड डिस्काउंट। नाम ही है ना ट्रेड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट ट्रेड होने के लिए मतलब बाइंग सेलिंग इज अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ट्रेड होने के लिए जब कोई पहला डिस्काउंट ऑफर किया जाता है दैट वी कॉल इट एज ट्रेड डिस्काउंट। एंड नेक्स्ट ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा कस्टमर, वो एक्सपेक्टेशन से सेलर दूसरा डिस्काउंट जब ऑफर करता है उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। देखो पेमेंट की बारी कभी आएगी स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप लोग? पेमेंट की बारी कस्टमर को कभी करनी होगी जब भी डील नक्की हो जाएगी, जब भी डील नक्की हो जाएगी। अब समझो मैं दुकानदार से या सेलर के सामने खड़ा हूं, अभी तक मैंने नक्की ही नहीं किया है डील करने का, तो डिस्काउंट की बात, मगर वो ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर खड़ा रहेगा कि नहीं भाई आप मेरे पास से परचेस करते हो तो मैं इतना डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बायर माइंड में नक्की करेगा कि भाई ये डील मेरे को करनी कि नहीं करनी, इतना डिस्काउंट दे रहा है फिर भी मुझे अच्छा सौदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम लोग कभी कभी देखो डिस्काउंट देने के बाद भी ऐसा मन बनाते कि नहीं अभी भी ये महंगा है, अभी भी मुझे ज्यादा लग रहा है, आई कांट परचेज। होता है, महंगा लगता है ना भाई। लिस्ट प्राइस 5000 है, 1000 रुपया तेरे को 20% डिस्काउंट देने के बाद तेरे को 4000 के ऊपर जब वो बोल रहा है कि मैं देने के लिए तैयार हूं तो भी तेरे को महंगा लग रहा है, तो हो सकता है ना कस्टमर के ऊपर है, डिपेंड करता है। तो हो this depends on the customer's capacity and his willingness to purchase afterwards. Even offering of discount takes place. बट ये एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू, एक पूरा ट्रांजेक्शन होने के पॉइंट ऑफ व्यू पूरा तुम्हारे सामने मैंने ये रखा हुआ है कि भाई लिस्ट प्राइस, उस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने से आपको मिलता है इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पे चार्ज होता है, इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस करोगे, यू विल गेट द फाइनल नेट सेलिंग प्राइस। ये पूरा एक शेड्यूल ध्यान में रखना। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम इसमें से आपको कोई भी अमाउंट निकाल के आपको उसको फाइंड करने के लिए पूछेंगे। मतलब एक सीक्वेंस ध्यान रखना स्टूडेंट्स। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस minus cash discount, net selling price. Trade discount always calculated on list price. Cash discount is always calculated on invoice price. Students, एक मुझे और डिस्कशन लेना है जो इसी पे है, कोई मुझे नया मुद्दा नहीं दिखाना है, लेकिन एक हमारा डिफरेंट एंगल बनता है इसके ऊपर। स्टूडेंट्स, नोट के तौर पे मैंने यहाँ पे दो चीज लिखी है। फर्स्ट इज देयर कैन बी ओनली वन टाइम डिस्काउंट। देखो ये बिजनेस है, बिजनेस में डिस्काउंट, वन टाइम डिस्काउंट का मतलब है लमसम। लमसम का मीनिंग आपको सबको मालूम होना है कि भाई चलना भाई तेरे को मैं एक ही डिस्काउंट देता हूँ, इतना लमसम, 10% 20% बोलने का हिसाब नहीं है, 15% लमसम पकड़ और मैं तेरे को डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। लमसम एग्री होता है तो खरीदो, नहीं एग्री होता है तो तुम्हारी मर्जी। मतलब लमसम पैटर्न में डिस्काउंट जब ऑफर किया जाता है ना, तो तभी उसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का ये जो लेवल है वो मायने नहीं रखा जाएगा। डायरेक्टली जो भी लिस्ट प्राइस है उसमें से
जो डिस्काउंट नक्की किया हुआ है लमसम का रेट, वो नक्की करके उसका उस पे कैलकुलेशन करके जो भी है आया हुआ है डिस्काउंट माइनस कर दिया जाएगा और कस्टमर को ये प्राइस पे बेचा जाएगा। खत्म। नो ट्रेड डिस्काउंट, नो कैश डिस्काउंट, बाइफरकेशंस प्लीज नॉट रिक्वायर्ड। लमसम बोल दिया, दैट्स इट। वो उसका रेट वेट नहीं होता है। अभी देखो कभी कभी हम लोग खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं ना, तो बार्गेनिंग करने में ऐसा कोई रेट डिस्काउंट का वगैरह एक नक्की किया हुआ रहता है, पहले से ऐसा नहीं बोलते हैं हम। हमने कुछ कोट कर दिया कि नहीं भाई, उसने बताया कि भाई ये मैं 80 रुपए में बेचने वाला हूँ और हम उसको कुछ डिस्काउंट करने के लिए बोल देते हैं, नहीं हमको 60 में दे दो, हमको 50 में दे दो, हम उसको बार्गेन करके नीचे लेके आते हैं। तो लमसम प्राइस में उसको बेचना है तो वो ऐसा बेचेगा। डिस्काउंट कुछ तो दिया मगर उसने, तो उसमें ऐसा हम गिनती करने नहीं बैठने वाले हैं। दैट इज देयर, परसेंटेज रहेगा मगर वन टाइम डिस्काउंट, एक ही बार डिस्काउंट दिया खत्म। हाँ, लेकिन when systematically they are going, then there is two segment of discounts provided as a trade discount and cash discount, what we have already seen। total उसका जो पूरा सीक्वेंस है कैलकुलेशन का, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, you will get invoice price. After that, on invoice price, if cash discount is there, that should be calculated on it. Invoice price पे cash discount calculate करके लेंगे, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा net selling price. So this way we are going to have questions, because अभी जो भी थियोरी में हमने ये देखा उसके आधार पे क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स एंड डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, पूरा आपको पढ़ना है, उसको समझना है, एंड ऑन दैट यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर। जो भी आपको पूछा है सॉल्यूशन उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग प्रॉफिट, ये कॉमन सी फॉर्मूला है, ये आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है। तो कि सेलिंग प्राइस जो होता है उसमें से कॉस्ट प्राइस जब हम माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलता है। ये समझो भाई, मैंने आगे उदाहरण लिया ना, 100 रुपये का मैंने वो लिस्ट प्राइस रखा था, कस्टमर को मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब 90 रुपया में उसको बोला कि मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। अब वो 90 रुपया भी ऑन द स्पॉट पे करने के लिए तैयार होता है, समझ लो और 10% में देता हूँ, तो 90 पे 10% 9 रुपया माइनस करोगे 81 रुपीज ही इज गोइंग टू गिव। अब वो प्रोडक्ट जिसका मैंने 100 रुपया का टैग मार के रखा था, वो प्रोडक्ट मुझे पड़ रहा है 70 रुपीज में। कितने पड़ रहा है? 70 रुपीज में। और मैंने फाइनली बेचा कितने में? 81। सो ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपया, 90 कैश डिस्काउंट 10% के हिसाब से 9 रुपया, 81 70 का तो मैंने खरीदा है, तो 81 में मैंने बेचा, 70 में मैंने खरीदा है, कितने का प्रॉफिट मिला मेरे को? 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो मुझे प्रॉफिट होता है, और लॉस कभी होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। समझ लीजिए कि भाई मैंने 81 में बेचा है ना, लेकिन उसी प्रोडक्ट का कॉस्ट मुझे पड़ रहा है 90 में, और मैंने 81 में बेचा ना, तो क्या हो जाएगा? 9 रुपए का मुझे लॉस हो जाएगा। सो व्हेन योर सेलिंग प्राइस is higher than cost, it is profit. When your selling price is less than cost, it is going to be your loss. ये भी कुछ जरूरी रिलेशन हमें काम में आएंगे। In case in the questions if they are asking for such profit or loss, this particular formula is also going to be used. Now students, after completing this much theory part, we can discuss the questions. We can
begin with the exercise questions. So let us start with the exercise questions based on discount. These are the based on discount. We are going to see the questions. Now let us take question number 15, in which it is given. First we'll read the question. Let us start. A wholesaler allows 25% trade discount, 25% trade discount underline, and 5% cash discount. After that, he is also allowing cash discount worth 5%. What will be the net price of an article marked at 1600? Marked at in the sense it is marked priced, or you may say list price. सी बहुत सारे वर्डिंग्स हमने लिखे ना अल्टरनेटिव, मार्क प्राइस, लीस्ट प्राइस, ग्रोस प्राइस, कोटेड प्राइस, जो कोट करके रखते हैं लोग उसको हम लोग, तो ये है जो इसको हम लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस बोल सकते हैं. दे हैव गिवन एज अ मार्क प्राइस. तो स्टूडेंट यू शुड नो द सीक्वेंस ऑफ द डिस्काउंट. फर्स्ट द डिस्काउंट which they are providing we have to consider as a trade discount, which is mentioned here. After trade discount, after allowing trade discount, there is a next discount comes as cash discount. So students, आपको ये order ध्यान में रखना है. You know that in the theory we have already discussed. So what we will write first? The given wholesaler allows 25% trade discount and 5% cash discount. Now mark price is also given as rupees 1600. Now students, we will start our solution, but let me write down what we have to exactly find. That the net price received by wholesaler. Wholesaler जो भी खरीदने आएगा उसको ये 25% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट के हिसाब से वो डिस्काउंट दे देता है. तो उसको क्या मिलेगा? What he is going to get. Okay, so that is what is net price received by him. Net price उसको कितना मिलेगा? Net selling price. इसका आप दूसरा मीनिंग निकाल सकते हैं. What will be the net selling price? It means जो भी अमाउंट होलसेलर को वो प्रोडक्ट को सेल करने पे मिलने वाला है आफ्टर अलाउिंग बोथ दिस डिस्काउंट्स. So student, I will show this solution in this vertical presentation. See this. First I have written the marked price, or you may say list price, rupees 1600. या वर्टिकली जैसे आप अकाउंट में प्रेजेंटेशन शो करते हो, अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन, आई मस्ट से दिस. नाउ मार्क प्राइस के नीचे, उस मार्क प्राइस के ऊपर हम लोग 25% जो है ट्रेड डिस्काउंट निकाल के उसमें से माइनस करेंगे. सो व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट? 25% on list price. How we are going to calculate? That is equals to rupees 1600 multiply by 25 upon 100. ये हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे. जीरो आर कैंसल्स एंड दैट इज 25 into 16. That is going to be rupees 400. 400 जो है हमको मिला है ट्रेड डिस्काउंट. क्या मिला है स्टूडेंट्स? ट्रेड डिस्काउंट. ये 400 सबसे पहले उसको एज ए ट्रेड डिस्काउंट हमको दे देना है. मतलब कि जो भी परचेस करने को बंदा आ रहा है, बायर, उसको ये कितने में प्रोडक्ट पड़ने वाला है? दैट इज रुपीज 1200 में उसको पड़ेगा एंड उसका बिल बनेगा. आई हैव एक्सप्लेन दैट इनवॉइस प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस. जिस इनवॉइस प्राइस पे बिल बनता है, बिल इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस इनवॉइस प्राइस. तो 1200 का इनवॉइस प्राइस बन जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया मार्क प्राइस में से, और ये जो 1200 आया उसको इतने में खरीदने मिलने वाला है. नाउ फर्दर उसको होलसेलर ने ऑफर किया है कि जो तुम ये 1200 रुपए का प्रोडक्ट अभी फिलहाल पेमेंट करने वाले हो, खरीदने वाले हो, वो तो पक्का है कि ट्रेड डिस्काउंट उसको मिल गया है. ही इज गोइंग टू परचेज. बट इफ यू आर पेइंग राइट नाउ रेडी कैश, तो आपको कैश डिस्काउंट 5% अवेलेबल किया जाना है. एंड ही इज गेटिंग दैट
क्वेश्चन में बोला है ही इज गेटिंग बोथ दिस डिस्काउंट, मतलब कि जो भी बायर है वो परचेज करने पर उसका कैश पेमेंट करने के लिए, रेडी कैश पेमेंट करने के लिए तैयार है. So he is going to get cash discount. Additional cash discount is going to get. Cash discount always is going to get on this invoice price. So 5% on invoice price. कैसे निकालने का स्टूडेंट? 1200 पे 1200 जो आया है इनवॉइस प्राइस, उस पे 5% 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 2 zeros cancelled, 12 into 5 rupees 60. So as a result, after minusing this cash discount, net selling price is going to be 1140. 1200 में से 60 cash discount minus हो गया. That net selling price we are getting rupees 1140. इसका मतलब है होलसेलर को इतना पैसा मिलेगा और जो बायर है उसको 1140 पे करना पड़ेगा. So what was our question? The price, the net price of an article. तो ये है उसका 1140 is the net selling price. So students, you can give this type of presentation also. This we call it as vertical presentation. Okay. और आप अलग से भी कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, जैसे अलग से आपने ट्रेड डिस्काउंट निकाल के दिखाया, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से माइनस करके आपने इनवॉइस प्राइस का कैलकुलेशन दिखाया, उसके बाद अलग से आपने कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन दिखाया और कैश डिस्काउंट को आपने इनवॉइस प्राइस में से माइनस करके आपने नेट सेलिंग प्राइस दिखाया. दिस वे यू कैन शो इट इंडिविजुअली ऑल्सो स्टूडेंट्स, बट दिस इज द वर्टिकल प्रेजेंटेशन विच इज लुकिंग गुड. You can do it in any way. If you want, you can show this vertical presentation. And very importantly, आप ऊपर ही रुपीस लिख देंगे एक साथ, तो सबके लिए अलग अलग रुपीस लिखना नहीं पड़ेगा. That is what this columnar representation, where you can keep that rupees sign that is in the top, and then you can go on solving vertically one by one, minus करते जाइए, you will get final net selling price. So in the statement form you conclude that hence wholesaler will receive rupees 1140. Or sometimes they can ask like this also in the question, that how much amount buyer needs to pay. एक ही बात हो गई ना, सेलर मतलब जो होलसेलर है उसको कितना पैसा मिलेगा और बायर उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, वन इन द सेम. सो दे कैन आस्क इन एनी पर्टिकुलर वे, आंसर इज सेम. ये मैंने 15th क्वेश्चन इसलिए स्टूडेंट्स पहले लिया बिकॉज ये एक सीक्वेंस में आपको ऑर्डर से अपने को दिया हुआ है कि भाई ऑर्डर में आपको आगे ही बढ़ते रहना है. लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, यू विल गेट इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, यू विल गेट नेट सेलिंग प्राइस. ये मैंने थियरी में भी एक ऐसा आपको पैटर्न बना के दिखाया था, एग्जांपल जब हमने डिस्कस किया था, तो वो इसी ऑर्डर से जाना है और वही स्टाइल से मैंने इसका सोल्यूशन प्रिपेयर किया है. स्टूडेंट्स, गिवंस जो भी लिखा है लिखने का और उसका इस तरह से सोल्यूशन रिप्रेजेंट करने का. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11. आई हैव टेकन रैंडमली, but I am going to complete all the questions. There are 4 questions based on this discount, but I have taken in specific order. First I have taken 15th, now question number 11. Swatantra Distributors allows 15% discount on the list price. 15% discount on the list price of washing machine, whatever the product is, that is specifically given. Okay, further 5% discount for given for cash payment. देखो स्टूडेंट्स, further 5% discount given for cash payment. स्टूडेंट यहाँ आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया है, फिर भी ये पता चलता है कि 15% जो होगा बट ऑब्वियस है वो ट्रेड डिस्काउंट होगा,
बिकॉज इट इज ऑन द लिस्ट प्राइस दे हैव रिप्रेजेंट, और लिस्ट प्राइस पे कोई भी डिस्काउंट हुए वो ट्रेड डिस्काउंट ही होता है। हमने लिखा है आगे, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आ सकता है। सो ट्रेड डिस्काउंट 15% इज गिवन। आगे आपको 5% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, मतलब जो वो कैश पेमेंट ऑन द स्पॉट करेगा तो उसको 5% का डिस्काउंट एडिशनली दिया जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज अ कैश डिस्काउंट। Find the least price of the washing machine if it was sold for the net amount of rupees 38,356.25। स्टूडेंट अभी आपको यहाँ पे नेट सेलिंग प्राइस दे दिया है, उल्टा है। लिस्ट प्राइस आगे के क्वेश्चन में क्या था, लिस्ट प्राइस दिया था और सीक्वेंस में आपको डिस्काउंट माइनस करके नेट सेलिंग प्राइस पे पहुंचने का था। अभी आपको नेट सेलिंग प्राइस दिया है, ऊपर लिस्ट प्राइस तक पहुंचने का है। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट, देन यू विल गेट नेट सेलिंग प्राइस। अब यहाँ क्या है, नेट सेलिंग प्राइस देके रखा है, आपको लिस्ट प्राइस पे पहुंचने का है। स्टूडेंट गेटिंग, ये रिवर्स पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है। सो फर्स्ट विल राइट डाउन दैट इज 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द ब्रैकेट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। आगे आपको दिया है 5% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट, दैट इज कैश डिस्काउंट। ओके, फर्दर find least price if net selling price is 38,356.25। so we have to find least price, ये नक्की हो गया, और आपको नेट सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो वी हैव रिटन। तो हम सबसे पहले अजम्पशन के तौर पे लिस्ट प्राइस को 100 अज्यूम कर लेते हैं। स्टूडेंट इसके कुछ सॉल्यूशन के अलग अलग तरीके हैं, उसके अंदर आप इस तरह से लिस्ट प्राइस अज्यूम 100 करके भी कर सकते हो, या तो आप लिस्ट प्राइस को x अज्यूम करके भी कर सकते हो। अब x अज्यूम करने में थोड़ा अपने पास टाइम का कंजम्पशन ज्यादा हो जाना है, ये आप 100 के ऊपर से करेंगे तो यू विल फाइंड इट इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो फर्स्ट व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट अज्यूम, चलो 100 रुपया है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस, मान के चलो उसका लिस्ट प्राइस है 100 रुपया। अब सीधी बात है, आपको 15% डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे दिया है, मतलब कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम माइनस करेंगे 15%। अब सीधी सी बात है, 15% ऑन लिस्ट प्राइस दैट इज द 100 रुपीज। 100 पे 15% बोलेंगे तो 15 रुपया होता है, सीधी सी बात है। 100 पे 15% मतलब 15 रुपये, ये ओरली होना चाहिए। माइनस करो, यू विल गेट द इनवॉइस प्राइस ₹85, ओरली होता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर कैश डिस्काउंट जो है 5%, दैट इज ऑन इनवॉइस प्राइस 85, दैट इज योर इनवॉइस प्राइस, उस पर 5% ले लेंगे स्टूडेंट्स, और इसको आप कैंसिल वगैरह करेंगे 5 से, देन यू आर गोइंग टू गेट 20, and again this will be cancelled with 5, and 17 upon 4, 17 upon 4, this will be 4.25, this will be 4.25, that you will deduct, and then you are going to get the net selling price as rupees 80.75। 4.25 minus किया 85 में से, तो you will get 80.75। this is what your net selling price you got, net selling price you got। अब ध्यान से समझना, ये नेट सेलिंग प्राइस कभी आया, जब भी आपने लिस्ट प्राइस 100 अज्यूम किया। 80.75 का नेट सेलिंग प्राइस कभी आया, जब भी आपने 100 रुपीज का लिस्ट प्राइस अज्यूम किया था। 100 है लिस्ट प्राइस, 80.75 है उसका नेट सेलिंग प्राइस। चलिए ध्यान रखो। सो इन आवर केस, in our example, in our question, actual net selling price, actual वर्ड मैंने यूज किया। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअल का मतलब जो रियलिटी में हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ नेट सेलिंग प्राइस है वो तो है 38,356.25।
This is actual net selling price given, available to you. So what I am going to do, see this table, actual and on 100 what we have assumed, हमने let करके यहाँ assume किया था, that is what on 100. तो जो 100 रुपया लिस्ट प्राइस है, ध्यान से सोचना, 100 रुपया लिस्ट प्राइस है तो उसका नेट सेलिंग प्राइस है 80.75. जो एक्चुअल नेट सेलिंग प्राइस 38,356.25 होगा तो उसका एक्चुअल लिस्ट प्राइस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 80.75 नेट सेलिंग प्राइस पे 100 है लिस्ट प्राइस, तो 38,356.25 नेट सेलिंग प्राइस पे कितना लिस्ट प्राइस होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इतने पे इतना तो इतने पे कितना, 80.75 नेट सेलिंग प्राइस के हिसाब से 100 लिस्ट प्राइस होता है, तो 38,356.25 नेट सेलिंग प्राइस के हिसाब से लिस्ट प्राइस क्या होना चाहिए. डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so you are going to get the actual list price of washing machine, that is equals to 38,356.25 multiplied by 100 upon 80.75. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको करने को आना चाहिए, और ये तो बहुत बेसिक चीज है, स्कूल लेवल से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते आए हैं. आप ऊपर टेबल देख लीजिए बराबर से मैंने किस तरह से रिलेट किया है. So with the help of cross multiplication you can find out particularly the actual list price of washing machine. This you have to cross multiply 38,356.25 multiplied by 100 upon 80.75. अब स्टूडेंट देखो 38,356.25 पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, उसका पॉइंट निकलेगा तो नीचे 100 आएगा, और 80.75 उसका पॉइंट के बाद 75 दो डिजिट से उसका पॉइंट निकालोगे तो 100 ऊपर जाएगा. तो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स नीचे और ऊपर के हिसाब से जो 100 है वो दोनों कैंसिल कर देते हैं हम डायरेक्टली, समझ में आ रहा है. सो व्हाट वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप, देखो दोनों के पॉइंट मैंने निकाल दिए, क्योंकि ऊपर भी पॉइंट के बाद दो डिजिट है, नीचे डिनोमिनेटर में भी जो है उसके अंदर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, दे आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर. ये 100 तो जैसा है वैसा ही है पहले से, that is as usual it is there. So now if you calculate this you will be getting rupees 47,500. You have to cancel this with 5. This is also with the help of 5. Again with the help of 5. So further this 15,3,4,2,5 we have to divide by 323. So this is 323. You have to do it in the rough properly. 323 multiplied by, first you have to see for 1,534, because so it will be with the help of Forza. It is 1,290. So if you go with 323 Pfizer, this is exceeding this 1,534. So it will be 1,292 with the help of Forza. 1,292. So if you deduct this, you will get 2, 4, 242. Now next 2 you
carry, so it becomes 2422. So now you have to go with 323 with 6 or maybe 7. 7 is once we'll see, then we'll decide. 323 multiplied by 7. It is 2261. 2261. This is 7. Okay, so this is 1. This is 161. And now we have to carry this 5. It is 1615. See, exactly 1615. It is multiple for 323 5s are 1615. So now it is 323. You have to cancel it 475, and this 475 multiplied by 100 is nothing but 47,500. So students, we get this 47,500 as the actual list price of washing machine. So we'll write a particular final conclusion that therefore the actual list price of this washing machine is rupees 47,500. Now student, as for the confirmation purpose, if you want, then you can take 47,500 as a list price minus trade discount 15%, get the invoice price minus 5% cash discount from that invoice price. That final answer you will get definitely 38,356.25. This is what I am just saying as confirmation point of view if you want to do, if you want to know. Otherwise, in the examination is not required. This should be the proper step-by-step method you're supposed to perform, because in the limited time you don't have additional time to have confirmation for each and every question, but only right now if you want to do, you can verify. So this is what a reverse type of question, where the last net selling price is provided and you have to reach till the least price. In the earlier question, it was least price was given and you have to reach till net selling price. You have to find net selling price. Now in this question, net selling price is provided, and how we did with the help of 100. एक 100 का बेस लेके स्टूडेंट हमने एक आपका कैलकुलेशन आपको हमने करके दिखाया. देखो ये, this is what whole calculation done on 100 as a list price. Then what we did, we have performed cross multiplication pattern and actual list price we obtained. Moving to the next question. So moving to the question number 12. देखिए students, question is, a bookseller received rupees 1,530 as 15% commission on list price. Find list price of the book. तो क्या दिया है स्टूडेंट्स, बुक सेलर का हमें इंफॉर्मेशन दिया कि उसने कितना रिसीव किया, 1,530 एज 15% कमीशन ऑन अ लिस्ट प्राइस. समझ में आ रहा है? तो हमें लिस्ट प्राइस ढूंढना है. तो ये तो एक प्रकार से उसने जो रिसीव किया वो है, मतलब ही इज रिसीविंग नेट प्राइस. आज कोई भी दुकान वाला बेचने के बाद क्या रिसीव करता है, दैट इज अ नेट प्राइस. तो क्या दिया उसने, 15% कमीशन दिया, और वो 15% कमीशन एजेंट को दे देने के बाद एजेंट ने इतना पैसा लौटाया. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का एक समझो कुछ गुड्स है, तो उसने उस 100 रुपए के गुड्स के ऊपर 15% कमीशन दिया. तो 15% कमीशन देने के बाद उसको कितना मिलेगा, 85 rupees. Same way, 1,530 that the bookseller is receiving after giving 15% commission on the list price. Then find the original list price.
तो हमको ये गिवन लिखना है ₹1530, दैट इज नेट अमाउंट रिसीव्ड। ना 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस, ये भी इंफॉर्मेशन हमको दिया है, क्लियर कट बोला है 15% ऑन लिस्ट प्राइस। नेक्स्ट लेट लिस्ट प्राइस बी ₹X। चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लिस्ट प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस होगा वो हमारा ₹X है। तो अब हम X के ऊपर 15% ढूंढेंगे, दैट इज कमीशन, क्योंकि कमीशन हमको लिस्ट प्राइस पे देना है 15% के हिसाब से। दैट इज गोइंग टू बी X into 15/100, दैट इज गोइंग टू बी 15X/100। ये हो गया सिर्फ कमीशन। क्या हो गया? कमीशन। नेक्स्ट नेट अमाउंट, अब कमीशन माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट हो जाएगा। लिस्ट प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें से आप कमीशन माइनस कर दो तो आपको मिलेगा नेट अमाउंट। तो लिस्ट प्राइस minus 15% commission. So what was our list price? Okay, X. What was our list price? That is X. Minus what is our 15% commission we got? 15X/100. And left hand side में net amount received आपको information question में दिया 1530। बस इसको आप अभी सॉल्व करें तो x की इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। तो राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 100x minus 15x/100, 1530, ये 100 इस तरफ ले लो, into 100 is equals to 85x। therefore x is equals to 1530 into 100/85। अब इसको आप सॉल्व करना है जिससे कि आपको x का वैल्यू, मतलब कि जो हमारा लिस्ट प्राइस है वो मिल जाएगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। और एक बात समझ आ देता हूं आपको, थियरी में मैंने बोला था ये जो आप लोगों ये लीस्ट प्राइस का जो यहाँ बात किया है इन्होंने, दैट इज ओरिजिनल प्राइस, ग्रोस प्राइस आल्सो यू कैन से, मार्क प्राइस आल्सो यू कैन से। ठीक, सो नाउ यू कैंसिल दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 5 से कैंसिल करो, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। देन दिस 306 क्या वो 17 का मल्टीपल है? तो 306 17 8 that is, so 18 17 18 the 306 finally, and this is the value of x finally 18 into 100, therefore rupees, therefore x is equal to rupees, x is equal to rupees 1800। अब जरा आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, 1800 पे 15% लेके देखो ओरल, या 10 निकालो तो 10% मिलेगा, मतलब 180 और 180 10% है, 5% निकालना है मुझे, तो वो 10% जो निकाला है उसका आधा कर लो, 180 का आधा 90। टोटल कमीशन कितना हो गया? 90 + 180, 270। कितना आया? 270। ये 270 इसका कमीशन हुआ। ये कमीशन आप 1800 में से माइनस करो, तो कि 1800 minus 270, आया 1530, आया 1530, यस और नो? स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, a retailer sold a suit for ₹8,832। तो सूट वगैरह कोट वगैरह पहनते हैं वो, after allowing 8% discount on marked price, underline marked price, that is a list price, and further 4% cash discount।
तो सीधी बात है, मार्क प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस जो है, उस पर आपको जो डिस्काउंट मिलता है तो वो है ट्रेड डिस्काउंट, और जो 4% का आपको फर्दर डिस्काउंट कैश डिस्काउंट करके दिया है, दैट विल बी आफ्टरवर्ड यू हैव टू कंसीडर। यहाँ आपको, यहाँ तक का आपको समझ में आता है, क्योंकि ऊपर भी आपको जो है स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी है कि ये दोनों डिस्काउंट दे देने के बाद जो है रिटेलर ने उसको बेचा कितने में है, 8,832 रुपीज। नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन, यहाँ इफ से आगे कुछ नई जानकारी हमको इस क्वेश्चन में मिल रही है। व्हाट इज दैट? इफ ही मेड 38% ऑफ प्रॉफिट, आप समझ लेना उसने 8,832 में बेचा, आफ्टर गिविंग 8% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, फिर भी उसने 38% का प्रॉफिट कमा दिया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द सूट। दो चीज ढूंढने के लिए बोलिए, एक तो कॉस्ट प्राइस एंड एक द सेकंड इज अ मार्क प्राइस। सो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, अभी समझ लो मैं एक एग्जांपल देता हूं। 100 रुपए का मैंने एक प्रोडक्ट रखा है, लिस्ट प्राइस। दुकान में आया कोई कस्टमर, मैंने बोला भाई ये 100 रुपए का है। अब मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया कि भाई चलो खरीद ले भाई, चलो मैंने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया। तो उसको मैंने बोला कि भाई 10% डिस्काउंट लेके आप, मैं आपको बेचूंगा 90 रुपए में बेचता हूँ। 90 रुपए इनवॉइस प्राइस हो गया। अभी मैं उसको बोलता हूँ जो आप अब फिलहाल अभी का अभी पेमेंट कर दोगे मुझे, तो मैं उसके ऊपर आपको और 10% का कैश डिस्काउंट देने के लिए तैयार। तो 90 जो इनवॉइस प्राइस आया था उस पर मैंने और 10% का डिस्काउंट दिया, 9 रुपए का डिस्काउंट दिया। मतलब 90 में 9 रुपीस और कम कर दो, कितना आ जाएगा? 81। 81 में मैंने बेचने के लिए तैयार हूं मैं। अब 81 में भी मैं बेचता हूं, फिर भी मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सोच लीजिए, मैंने 100 रुपया जो प्राइस नक्की करके रखा था दुकान में, वो कस्टमर आया, पहले मैंने उसको वो 100 रुपया बताया लिस्ट प्राइस, लेकिन वो प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस मैंने भले 100 रुपया रखा होगा, कॉस्ट उससे बहुत पहले से कम होना है, क्योंकि 81 में तो मैंने बेचा, उसका कॉस्ट समझो मैंने 60 रुपीज है, तो 81 माइनस 60, 21 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हो गया। एक एग्जांपल लिया था आपके सामने। तो 60 रुपए का, अभी मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ क्या समरी था क्वेश्चन का। 60 रुपए का प्रोडक्ट मुझे जो कॉस्टिंग का पड़ रहा है, मतलब मैंने बनाया वो प्रोडक्ट 60 रुपए में, 60 रुपीज में, उसका मैंने प्राइस रखा 100 रुपया, उसका मैंने प्राइस रखा 100 रुपया। कस्टमर आया, उसको मैंने बोला मैं तुमको 2 डिस्काउंट देता हूँ, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, और मैं आपको 81 में बेचता हूँ। कस्टमर खुश, 2 डिस्काउंट सोच के 81 में लेने के लिए तैयार। अब मेरे को मालूम है ना भाई, मेरे को कि भाई कॉस्ट क्या था उसका, 60 रुपए का कॉस्ट था, और 81 में मैं खुशी खुशी बेचूंगा उसको। मेरे को तो 21 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये बात है, यहाँ इस क्वेश्चन में कॉस्ट को इन्वॉल्व किया है, कॉस्ट को इन्वॉल्व किया है। So we'll begin first by writing the given parts. So selling price of a suit, that is a net selling price. We are always trying to say net selling price, that is 8,832. Then in that 8% cash discount on the mark price, that is a trade discount, and 4% discount that is provided in that particular transaction, 4% cash discount. And प्रॉफिट का मामला भी यहाँ है, जो मुझे एडिशनली इसके ऊपर के चर्चा करनी है। मैंने जो कि एग्जांपल से भी आपसे पूरा सिस्टम बता दिया क्या हो सकता है, और इसके हिसाब से आपको सोचना है। मैंने जो आपको एक एग्जांपल सेट करके बताया इन दैट, तो 38% का प्रॉफिट वो फिर भी कमा रहा है। कितने में बेच के? 8,832 में बेचने के बाद भी उसको 38% का प्रॉफिट कमाने मिल रहा है। वेरी गुड। ओके, for what is to be find cost and the marked price. चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so find the cost and the marked price. Let us come to the our solution part. In the solution we are going with vertical pattern. मैंने यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट? पहला, सबसे पहला लिस्ट प्राइस होता है, so that I mentioned number 1 as a list price. To start with the list price, that is there. अब मैंने क्या करना है, एक 100 का अजम्पशन के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, एक कॉलम और दूसरा कॉलम एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है ना। एक्चुअल, जो एक्चुअल में हमारा पूरा जो हिसाब हुआ है
जिस प्राइस के हिसाब से उसका यहाँ पे मैं ये कॉलम में लिखूंगा, और जो मैं आपका 100 के ऊपर का जो सिस्टम है वो मैं अलग कॉलम में लिखूंगा। लेट आई हैव अज्यूम्ड इज इट इज 100 रुपीज। अच्छा, पहला जो है ट्रेड डिस्काउंट जो है 8% के हिसाब से 100 के ऊपर 8% के हिसाब से 8 रुपीज आएगा। माइनस करके देखो, इनवॉइस प्राइस 92 है, फाइन, 92 रुपीज ऑफ इनवॉइस प्राइस। एंड after that, on that invoice price, I am going to have cash discount of 4% on invoice price. तो 92 पे 4 तक का कितना आएगा स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन आप करोगे, 92 इंटू 4 368 अपॉन 100 है, 2 जीरो नीचे है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये आपका आ गया 3.68। वो माइनस करो 92 में से, यू विल गेट 88.32 रुपीज एज अ नेट सेलिंग प्राइस। क्या मिला आपको स्टूडेंट्स, नेट सेलिंग प्राइस। ये पूरा एक स्ट्रक्चर आपके सामने रेडी कर दिया 100 के आधार पे एज ए 100 लिस्ट प्राइस इन जनरल। अब क्वेश्चन में हमको नेट प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस 8832 दिया है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय दैट? सो 8832, this is our given actual net selling price। स्टूडेंट्स दिया है ना, क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है ना। सो ये मेरा कॉलम बन गया। तो मेरे पास 8832 का एक्चुअल लिस्ट, एक्चुअल नेट सेलिंग प्राइस अवेलेबल है। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई बैठाता हूं, देखो इसके बीच जो 88.32 नेट सेलिंग प्राइस है, कब, जब 100 लिस्ट प्राइस है। तो जब 8832 नेट सेलिंग प्राइस है तो क्या लिस्ट प्राइस बनना चाहिए, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि नहीं। और अब इसके हिसाब से यहाँ हमारा इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम बैठना है, देख लो। और वही स्टेप एक्चुअल लिस्ट प्राइस, एक्चुअल लिस्ट, मालूम है आपने प्रीवियस क्वेश्चन में वो टेबल मैंने बनाया था आपको और उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई दिखवाया था, उसी तरह से ये बन गया, देख लो। मैं अलग से टेबल नहीं बना रहा हूँ, ये दिख ही रहा है मुझे। सो with the help of cross multiplication 8832 into 100 upon 88.32, ये आपको स्टेप बन जाता है। और आप आगे इसको सॉल्व करोगे, if you remove decimal point 32, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, ऊपर 100 चला जाएगा, and with that this particular 8832 is going to be cancelled, and hence you are going to get rupees 10,000, rupees 10,000। So we got actual list price। तो एक आंसर यहाँ मिल गया हमको, ऊपर बोला है ना मार्क्ड प्राइस ऑफ द सूट, तो एक आंसर मिल गया। मार्क्ड प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस, यू मे शो एज अ मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस जो दिया है। देयरफॉर आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, देयरफॉर एक्चुअल marked price of the suit is equals to rupees 10,000। So one answer is completed। Now regarding, they have also asked the cost price। तो स्टूडेंट उसके बारे में अभी आगे मुझे बात करनी है। तो the profit percentage is provided 38%। तो 38% जो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, परसेंटेज होता है मतलब ऑब्वियसली इट इज ऑन 100, और प्रॉफिट कभी भी हम कॉस्ट पे लेते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 38%? इफ द कॉस्ट इज 100 रुपीज और 100, देन द 38 इज द प्रॉफिट। पर 38% का मतलब होता है 100 रुपया जो कॉस्ट है तो 38 रुपीज उसका प्रॉफिट है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट जितना है उस पर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं, ऐड करके ले लूं, तो मेरे को उतना तो मैं बेचने वाला हूं, ये मेरे को पता चल जाता है कि जो सेलिंग प्राइस मुझे ढूंढनी है। इट इज बेसिक फॉर्मूला से
selling price is equals to cost plus profit, or you may say profit is equals to selling price minus cost, therefore selling price is equals to cost plus profit. So what you'll do, just you add this to that, selling price will be 138 rupees. This becomes 138 as a selling price. अब आप स्टूडेंट ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम में वापस आ जाइए. कॉस्ट और उसके साथ में किसको कंपेयर कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस को. जो 100 रुपया कॉस्ट है तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ 138, ये आपने ऊपर देख लिया 138 सेलिंग प्राइस और 100 कॉस्ट. तो आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट सेलिंग प्राइस 10,000 मत बोलना, 10,000 इज द लीस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस. 10,000 is not a cost. 10,000 is not a net selling price. 8,832 is net selling price. 8,832 जो net selling price होना है तो उसके कंपैरिजन के हिसाब से कॉस्ट क्या हो जाएगा. तो मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टेबल में कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर रहा हूं. इसमें बीच में लिस्ट प्राइस आने वाला नहीं है, डोंट मेक दैट कंफ्यूजन. इसमें बीच में लिस्ट प्राइस मत लेके आना. वी आर जस्ट कंपेयरिंग कॉस्ट विद द सेलिंग प्राइस. तो जो 100 रुपीज कॉस्ट है, 138 सेलिंग प्राइस हुआ, तो जो 8,832 सेलिंग प्राइस है तो कितना कॉस्ट होना चाहिए. डू इट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 8,832 multiply by 100 upon 138, this becomes your actual cost. एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिखना है तो लिखना ऑन 100 और ये है एक्चुअल, है ना. यहाँ मैंने एक्चुअल का हिसाब बताना है, यहाँ पे 100 के ऊपर का हिसाब बताना है. सो दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल फाइंड आपका एक्चुअल कॉस्ट सूट का क्या मिलेगा, एक सूट का वो आपको मालूम पड़ जाएगा. 2 से आप डिवाइड कैंसिल कर लीजिए. तो इससे कैंसिल होने वाला है. Further, is it a multiple of 23? 1472. You have to divide 1472 divided by 23. This will be 23. 7 का देखेंगे 161 बढ़ जाता है ना. 23 6 जा देखेंगे 138. यस 6 138 डिडक्ट करो कितना बचता है 9. 2 कैरी करो 92. 23 4 is 92. Yes, 4 is 92. Done. So this is 64. This is going to be 64. 23 64 is you are going to get this cancellation, and 64 into 100, that is going to be rupees 6,400. rupees 6,400. So students, ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट एक सूट का. और अर्लियर ये जो 10,000 हमको मिला, दैट वाज द एक्चुअल लिस्ट प्राइस, और यू मे से मार्क्ड प्राइस. लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस. So with that we have concluded that the actual cost of a suit is rupees 6,400 and the actual list price of a suit is rupees 10,000. तो अब मैं देखो आपको समराइज कर देता हूँ. इस बंदे को, रिटेलर ने जो बेचा है ना ये पर्टिकुलर सूट, उसको खुद को ये बनाने के लिए या खुद को उसकी कॉस्ट पड़ी होगी 6,400. शायद खुद बनाता होगा तो खुद के हिसाब से, मैन्युफैक्चरर नहीं है, बट वो भी किधर से तो खरीद के लेके आ रहा है ना, किसी के पास से तो खरीद के लेके आ रहा है, देन वो बेच रहा है. तो उसको खुद को कितने में पड़ा है वो 6,400. तो सीधी बात है ना, कोई भी आदमी अभी 6,400 का वो एक सूट कहाँ से परचेस करके लेके आ रहा है, तो उससे वो ज्यादा में ही बेचेगा ना, उतने में या तो उससे कम में तो नहीं बेचेगा. तो 6,400 का जो उसको कॉस्ट
पड़ा है उसको वो बेच रहा है 10,000 में। अब कस्टमर आया दुकान में, 10,000 का टैग देख रहा है, अब उसको अट्रैक्ट करना है, तो उसने क्या बोल दिया कि मैं तुमको 8% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। ओके, कैश पेमेंट करेगा तो 4% और दूंगा। कस्टमर रेडी हो गया लेने के लिए, खलास। तो कितना आ गया उसको लेने में, दोनों डिस्काउंट माइनस करने से 8,832 में पड़ गया। तो 10,000 का, अच्छा अभी देखो, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप खाली ध्यान में आए इसलिए। तो एक्चुअल लिस्ट प्राइस कितना था, 10,000। तो सुन देखो ना, 10,000 का सूट फाइनली कस्टमर कितने में लेके गया, दोनों डिस्काउंट रिटर्न ने दे दिया, कितने में उसको कस्टमर को पड़ा, 8,832। लेकिन उसको खुद को कितने में परचेस प्राइस पड़ी थी, उसको खुद को कितने में कॉस्ट पड़ी थी, तो 6,400। अब आप 6,400 ये 8,832 में से माइनस करो तो आपको उसका एक्चुअल प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो जो आपको इसमें एक्चुअल प्रॉफिट भी ढूंढने के लिए जो बोला हो ना, तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे मालूम पड़ जाएगा, 8,832। तो यहां मैं लिखता हूं एक्चुअल प्रॉफिट earned by that retailer, actual profit 8,832 minus 6,400 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, that is going to be 8,832 minus 6,400. if you deduct you are going to get 2 3, this is 4, this is 2, 2,432 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया रिटेलर को, 2,432। और ये मैं बोलता हूं 2,432 है ना, ये किसका 38% है, 38% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितना है, मिला ना कॉस्ट 6,400, 6,400। 2,432 आता है, देख लो हम निकाल के, ये मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं आपसे। तो 38% ये कॉस्ट का 38% आपको मिलेगा उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपने ढूंढा, प्रॉफिट कैसे ढूंढा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस और ये रहा कॉस्ट प्राइस, यह है 2,432। ये मैं एडिशनल कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, लिख के रखना, भले क्वेश्चन में फिर पूछेंगे, वही आप फाइंड करना है फाइनल एग्जाम में। बट दिस इंफॉर्मेशन दिस एडिशनल, जिसको बोलते हैं ना कि जो पॉइंट्स जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, दैट विल गिव यू सम एक्स्ट्रा नॉलेज। सो दिस फर्स्ट यू फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 8,832 माइनस 6,400, एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया 2,432। ये 2,432 आपका कॉस्ट का मतलब 6,400 का 38% है। अब आप क्या करो, 6,400 का 38% निकाल के देखो, 6,400 का 38% निकालोगे तो यू विल गेट 2,432, वही आपको डिफरेंस मिला है, देख लो। So this is what the additional things you can consider while referring to any question, so that you can enhance the depth of the question and the knowledge. Fine students, so with that this exercise is also done and totally 2 parts of this chapter is completed. So more or less 50% of chapter is completed because ये एक एक्सरसाइज इस तरह से उन्होंने कवर किया, दो कंसेप्ट हमने देख लिए, कमीशन ब्रोकरेज वाला क्वेश्चंस और दूसरे डिस्काउंट वाला क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट lecture I will be starting with the third part, that is bill of exchange, which is again a part of a discount only, but bills of exchange का concept से उन्होंने अलग से उसको पूरा cover किया है। So till that refer to these questions, solved examples also you please try to solve and go through all these exercise questions also. Thank you friends.